दो पत्रों का जिक्र किया 2002 में कि एमएचए ने दो पत्र उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंध। नमस्कार, SBS 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजधानी दिल्ली में विधायकी की शक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच घमासान जारी है। इसी को लेकर आप तमाम विपक्षी दलों को साधने में जुटी हुई है ताकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्यसभा में पास होने से रोका जा सके। वहीं अब आपकी इस कोशिश को कांग्रेस पार्टी झटका देती नजर आ रही है, जिसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जी हां, दरअसल माकन ने कहा था कि 11 सितंबर 2002 को कांग्रेस की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव लाई थी। वहीं प्रस्ताव कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पास किया था। अजय माकन ने कहा था कि अन्य प्रदेश के बराबर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्ति होती है। तो लगातार अब अजय माकन पर सौरभ भारद्वाज निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा क्या कुछ कहा है, सुनिए। एनडीए की सरकार केंद्र में थी और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। और आज क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ क्या हो गया? तो आप बता दीजिए ना। आप तब से सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, आपने सब में हंगामा कर दिया। किसी और के लिए कर रहा हूं। तो सिर्फ अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो फिर वहां पे? किसी और से ले लो आप, वीडियो तो किसी और से भी मिल जाएगा आपको, है ना? नहीं, अगर अब आपका नहीं चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, बाकियों का तो होने दीजिए। तो दिल्ली कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे उसके दो नेता पिछले कुछ दिनों से झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है और दिल्ली के जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं या प्रेस के अंदर कर रहे हैं, वो झूठ है। और कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं की, कभी इस तरीके की विचार नहीं किया। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 2002 का कांग्रेस का वन डे के स्पेशल सेशन के मिनट्स लेके आया हूं, जिसके अंदर और किसी ने नहीं, खुद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक मोशन मूव किया। केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोशन मूव किया गया और उसमें उन्होंने एमएचए द्वारा दो पत्रों का जिक्र किया 2002 में कि एमएचए ने दो पत्र उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नाम की कोई चीज़ हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिल्ली में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है,
या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लिहाजा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर दिल्ली के अंदर कुछ है तो वो एलजी है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने एलजी कह के डिफाइन किया 2002 में, और शीला दीक्षित उसके खिलाफ मोशन लेके आई, और उसके अंदर वही की वही सारी की सारी बातें कही गई हैं जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कह रहे हैं। अब वो बातें क्या हैं आप सुनिए। ये उनका रेजोल्यूशन है। दिस हाउस कंडेम्स दिस डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टेकन विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट। दिस हाउस इज ऑफ व्यू that these orders are in total violation of all democratic traditions and harmonious relations between center and states। यहाँ पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंधों को खराब करता है। आगे क्या कहते हैं? Moreover, the amendments to the rule this and this cannot take away what the Constitution Amendment Act and the Government of National Capital Territory Act 1992 have sought to give to the people of Delhi। हूबहू वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो शक्ति दिल्ली सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली उसको आप कोई अमेंडमेंट करके छीन नहीं सकते। वही बात इधर से इधर भी नहीं हुई, बिल्कुल वही की वही बात। आगे क्या कहते हैं? और ये और कोई नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित कह रही हैं, और ये हाउस में पास किया उन्होंने। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एनसीटी दिल्ली इज अ लीगल क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जिसके लिए अजय माकन बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे दिल्ली का तो कोई स्पेशल स्टेटस है नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है। ये खुद अपने रेजोल्यूशन में कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? द लेजिस्लेटिव असेंबली टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनली एलजी दिल्ली इज entrusted with 3 and only 3 रिजर्व सब्जेक्ट्स powers with respect to entry 1, 2 and 18 of the state list। यहां दोबारा ये बात साफ हो जाती है कि एलजी के पास अगर कोई शक्ति है तो सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है, और ये अपने खुद अपने रेजोल्यूशन में कह रहे हैं। यहाँ सर्विस का जिक्र नहीं है। जो बार बार कांग्रेस के नेता बार बार झूठ बोलते हैं कि सर्विसेज तो हमेशा से सेंटर के पास था, आज वो झूठ भी उनका एक्सपोज हो रहा है। मात्र 3 सब्जेक्ट्स जो थे सेंटर के पास थे। आगे एक और बहुत बड़ी बात शीला दीक्षित कहती हैं, जिसके सामने आज अजय माकन जी का पूरा झूठ एक्सपोज हो जाता है। वो कहती हैं पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में भी केंद्र सरकार को स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेंसी करनी चाहिए। और आगे अपने वक्तव्य में ये भी कह रही हैं कि इस तरीके की कंसल्टेंसी पहले हुआ करती थी, अब बंद हो गई। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई, 98 के बाद कांग्रेस दोबारा आ गई, और उसके बाद जो 2 इनके, माफ कीजिएगा, 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार रही, और जब 2004 के बाद दोबारा से 10 साल के लिए यूपी आ गई, एनडीए खत्म हो गई, तो फिर से लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के मामलों में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की कंसल्टेंसी होती थी। अब आज आते हैं अजय माकन जी के ऊपर। मैं देख रहा था कि जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया तो उसके अंदर अजय माकन जी ने क्या क्या बातें कही। उनका भाषण जो है दिल्ली असेंबली के अंदर है, वहां से हमने निकलवाया है। वो बहुत सारी बातें कहते हैं और उसके बाद कहते हैं उसका मतलब यह है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही गवर्नमेंट है, लेकिन केंद्र ने यह क्या किया कि 25 जुलाई को केवल एक पत्र लिख के उन्होंने पूरी गवर्नमेंट का मतलब ही बदल डाला।
जो चुनी हुई सरकार जनता की आवाज़ और जनता के प्रति जवाबदेही देनी चाहिए, उस चुनी हुई सरकार को हटा करके केंद्र सरकार यह कहती है कि चुनी हुई सरकार अकाउंटेबल है, जो जनता के प्रति वो सरकार नहीं है। उसका मतलब गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कभी एक वोट भी जनता से लेकर नहीं आया है, वो व्यक्ति का मतलब सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार जो हम लोग हैं, जो हम लोग यहाँ आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अगर केंद्र सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है उसका मतलब यही है कि सरकार अगर उपराज्यपाल हैं तो हम सब लोग यहाँ पर क्या बैठे हैं, यहाँ पर हमें रहने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है कि हम सब लोग यहाँ पर दुकान सजा रखे बैठे हैं? हम सब लोग यहाँ पर बहस करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? सरकार करोड़ों रुपया हम पर खर्च करती है, यह दुकान बंद कर दें। केंद्र सरकार अगर यह कहती है कि सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, तो हम सब लोगों को यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है? आगे कहते हैं अजय माकन, रूल्स चेंज करे बगैर उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने केवल एक सर्कुलर जारी करके चुनी हुई सरकार की पावर को छीनने की कोशिश की है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आगे क्या कहती है अजय माकन, क्या कह रहे हैं? यही नहीं, हमारे को जो पावर है हमारे संविधान संशोधन के अंदर और जीएनसीडी एक्ट के अंदर दिया गया है, उस पावर को छीनने की कोशिश कई बार की जाती रही है। कब कब किस किस केंद्र सरकार ने यह किया, उस पचड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए केवल यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता की आवाज़ तब तक सुरक्षित है जब तक दिल्ली की सरकार के पास पावर्स है। हमारे पास ये इसके आगे और बातें कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो रही है। मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो सेक्शन 45 ऑफ एनसीटी एक्ट है, उसमें जो प्रावधान है चीफ मिनिस्टर, अब एक बात देखिए, इसके अंदर आगे अजय माकन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाकी सब स्टेट्स के मुख्यमंत्री से कंपेयर करते हैं और कहते हैं लगभग बराबर है। जो आज वो झूठ बोलते हैं उसके विषय में उन्होंने 2002 में क्या कहा है दिल्ली विधानसभा में, सुनिए। हैरानी की बात यह है कि जो सेक्शन 45 में जीएनसीडी एक्ट में प्रावधान है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ दी गई हैं, एग्जैक्टली वैसी ही आर्टिकल 167 के अंदर स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में ड्यूटीज़ दी गई हैं। एग्जैक्टली सेम, वर्बेटिन सेम, वही स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ड्यूटी दी गई हैं। केवल अगर कुछ जो उपराज्यपाल शब्द की जगह राज्यपाल शब्द का प्रयोग किया गया है वही अलग है। संविधान के अंदर और कहीं भी हमारे एक्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की किसी भी प्रकार की पावर्स, उनको कम नहीं किया गया है। केवल यही कोशिश की गई है कि केवल एक दो और वो जो 3 एंट्रीज़ हैं, उनके अलावा सब पावर वही हैं जो स्टेट के पास हैं, वही पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हैं, वही पावर हमारे चीफ मिनिस्टर के पास हैं और वही पावर बाकी राज्यों के चीफ मिनिस्टर के पास हैं। तो ये अजय माकन कहते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने अजय माकन पर निशाना साधा। वहीं अरविंद केजरीवाल अभी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के लिए कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, इसके बाद वो शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की, उद्धव ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की। कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ भी अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उनका साथ देगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।